दैनिक पाठ्य योजना संख्या 18 कक्षा 9 विषय भौतिक विज्ञान कालांश दिनांक प्रकरण नाभिकीय विखंडन एवं संलयन अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य, जिसके बाद 2 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस प्रकार है। पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, विद्यार्थी नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, जिसमें विद्यार्थी नाभिकीय संलयन का विखंडन के परिमाणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें विद्यार्थी नाभिकीय संलयन व विखंडन में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी नाभिकीय संलयन व विखंडन की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी नाभिकीय संलयन व विखंडन से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी नाभिकीय संलयन व विखंडन से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, जिसमें विद्यार्थी नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन से संबंधित प्रश्नों को सरलता से, शीघ्रता से व शुद्धता से हल कर सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी की नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। विद्यार्थी की नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवर्ती, जिसमें विद्यार्थी का नाभिकीय संलयन व विखंडन विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। सहायक सामग्री, जिसमें ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट या मॉडल का प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधि या प्रविधियाँ, जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से परिचित है। प्रस्तावना, जिसमें 3 कॉलम बनाने। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। पहला उद्देश्य, पहला सवाल, जिसमें वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य वो क्या कहलाता है। परमाणु, परमाणु किससे मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। नाभिक में, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में कौन गति करता है। इलेक्ट्रॉन, नाभिक कौन सी अभिक्रिया द्वारा परमाणुओं में रूपांतरित होता है। समस्यात्मक, जिसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम नाभिकीय विखंडन एवं संलयन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और सैंपल कार्य। इस प्रकार आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु है नाभिकीय विखंडन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक किससे मिलकर बना होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। उदासीन, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर क्या होता है। समस्यात्मक, जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाती है तो यूरेनियम के भारी परमाणु जो हल्के परमाणु में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद चार्ट में, जिसमें यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन आपको बताना है, और सैंपल कार्य में नाभिकीय विखंडन की परिभाषा देनी है, जिसमें किसी भारी तत्व का हल्के तत्व में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भारी परमाणु संख्याओं जो जिनके परमाणु क्रमांक ज़्यादा होते हैं वो अपने से छोटी परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में टूट जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, जिसमें नाभिकीय संलयन, जिसमें विकासात्मक सवाल। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। 1। भारी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन भी 1 होता है। जब 2 ड्यूटेरियम एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है। न्यूट्रॉन। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। जब 2 ड्यूटेरियम के 2 नाभिक संयोग करके एक हीलियम का एक नाभिक निर्मित करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है, क्योंकि 2 नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। अतः यह प्रक्रिया, जिसमें निम्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों के संयोजन करके एक भारी परमाणु नाभिक निर्मित होता है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इनमें न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में इस प्रकार का चार्ट लगाना है आपको, और सैंपल कार्य में नाभिकीय संलयन की आपको परिभाषा लिखनी है, जिसमें 2 हल्के नाभिक के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व नाभिक का रचना करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, जिसमें मूल्यांकन प्रश्न। यूरेनियम की परमाणु क्रमांक संख्या क्या है। 90, 91, 92 या 93। जिसके बाद नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में कम परमाणु क्रमांक के नाभिक मिलकर भारी परमाणु क्रमांक के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये सत्य है या असत्य है। नाभिकीय विखंडन संलयन किसे कहते हैं। नाभिकीय विखंडन का एक उदाहरण दीजिए, करिए, जिसमें नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।